ये पार्क भी एक परिवार को मद्देनजर रखकर ही बनाया गया है। हमने कहा कि घर जाओ। नहीं 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 नहीं, हम नहीं जाएंगे। और देखते हैं, जब तक हम यहाँ पर पूरा दफ्तर नहीं देख लेते हम यहाँ से नहीं जाएंगे। मुझे तो यकीन ही नहीं होता कि प्रजापति खानदान का खून इतना गंदा कैसे हो सकता है। सो टैकी। आई नो। वाह बिट्टू रानी, 5 मिनट में तुमने इनकी हेकड़ी निकाल दी। सुमन, ऐसा मत बोलो। वो जैसी भी है इस घर की बेटी है ना। भूमि, आज तुमने बहुत समझदारी का काम किया। इस सारे मामले को बहुत अच्छे से संभाला बेटा। हमारा बदला पूरा होते ये सब कुछ तुमसे छिन जाएगा वसुंधरा देवी। कुछ पाने के लिए बहुत कुछ खोना पड़ता है बड़ी माँ। आइए जनाब, आपके दफ्तर में आपका स्वागत है। पवित्रा बेटा, या तो तुम बाहर जाके बैठो या घर चली जाओ। हमें यहाँ काम करना है बेटा। अरे वाह चश्मिश अंकल, आज तो आपकी जुबान से मोती झड़ रहे हैं। देखो बेटा, दरअसल अरे अंकल, आप तो शर्मा ही गए। अच्छा चलिए, आज पहली बार आपने हमसे इतने प्यार से बात की, तो शगुन के तौर पर हम यहाँ से बाहर जाकर बैठ जाते हैं। पर हमारी एक शर्त है, हम पूरे ऑफिस का चक्कर काटेंगे। ओके? अरे बोल भी दो। ठीक है, लेकिन तुम कोई बदतमीजी नहीं करोगे। आप बिल्कुल फिक्र ना करें, हम किसी का दिल नहीं दुखाएंगे। ओके, चलो। बाय बड़ी माँ। मैंने भी क्या मुसीबत पाल ली अपने सर पे। कुछ काम कर लेते हैं। हेलो, स्वास्तिक मेंटल असाइलम, मैं आपकी कुछ मदद कर सकता हूँ? क्या अंश, ये आप क्या कह रहे हैं? इनफैक्ट जब से ये पवित्र ऑफिस आई है ना, तब से मैं पागल हो गया हूँ। I mean, उसके 1000 डिमांड्स, 1000 आंसर्स, 1000 क्वेश्चंस। मेरा तो दिमाग ही खराब हो गया यार। तुम कैसे झेल लेती हो उसको? बहुत मुश्किल हो रही है क्या? मैं आऊं? नहीं नहीं,
तुम्हें आने की कोई जरूरत नहीं है, मैंने उसे लॉन्च में बिठा दिया। आई होप कि वो जल्दी से बोर होके खुद ही घर चली जाएगी। ठीक है अंश, देखते हैं। बाय। बाय। मुझे समझ नहीं आ रहा है, पवित्रा वहां किसी कारण से गई है या सिर्फ बड़ी माँ को परेशान करने का इरादा है उसका? कुछ तो बॉम्ब फोड़ना पड़ेगा बेटा। क्या हुआ मैम, आपको कुछ चाहिए क्या? मैं लेकर आऊं? बाथरूम लेकर आ। अब बाथरूम भी यही कराएगा बुड़बक। सॉरी मैम। ये भी यहाँ पर बैठकर अपनी पत्नी का प्रेम पत्र पढ़ रहा है। ऐसा कैसे हो सकता है? तुमने ठीक से जांच की है? हाउ इज इट पॉसिबल? ठीक है, मैं बाद में बात करता हूं तुमसे। यहाँ कुछ खिचड़ी पक रही है, सुनते हैं जरा। भैया, इंजीनियर ने कंफर्म कर दिया है, उस ब्रिज में घटिया क्वालिटी का सीमेंट यूज हुआ है। मतलब हमें फिर से काम शुरू करना पड़ेगा, लेकिन अगर शुरू से शुरू किया तो हमें बहुत नुकसान हो जाएगा। भैया, ये सब उस पुराने मैनेजर की वजह से हुआ है, उसी ने इतना बड़ा घोटाला किया है। और भैया, वैसे भी वो ब्रिज हमें 1 महीने में शुरू करना था। हाँ, लेकिन अगर इसी घटिया माल से हमने काम शुरू किया तो कल को दिक्कत हो सकती है। कोई हादसा हो गया तो लोगों की जान जा सकती है, कंपनी का नाम मार्केट में खराब होगा और पुलिस केस होगा सो अलग। भैया, मैं भाभी माँ से बात करनी चाहिए इस बारे में। नहीं, मैं पहले खुद इस मामले की जांच करूंगा, उसके बाद भाभी माँ के पास जाऊं। ठीक है। ये हुई ना बात, लगता है इसी मौके के बारे में बात कर रही होंगी माई। वैसे एकदम परफेक्ट चांस मिला है इनकी बिजनेस का बैंड बजाने का। आ गए आप लोग? आना बाकी है। भाई वाह, आज तो ऑफिस में मजा आ गया, दिन बन गया हमारा। कल फिर से चलेंगे। लता, हेलो। हाँ हेलो, ठीक है, हम बात करते हैं। ओके बाय। अग्रिम जी भाभी। हमारे कमरे में चलो और वो ठाकुर की फाइल लेकर आना। ठीक है भाभी। लता, सुमन, मैं खाने की तैयारी करती हूँ। आप चलो, मैं थोड़ी देर में आती हूँ। हाँ। अरे रे, जरा संभल के बहू रानी, वरना अभी टकरा जाते तो जितनी याददाश्त बची है वो भी खो जाती। क्या दीदी, आप भी ना। मजाक कर रहे हैं। बात बताइए, कुछ पूछें आपसे? हाँ पूछिए ना। ये जो बड़े भैया है ना, अग्रिम,
क्या घर में इनकी ज्यादा चलती है? ये जेलर भाभी जो है ये सब कुछ इन्हीं से पूछ के करती हैं। हाँ, अक्सर भाभी माँ अग्रिम भैया से सलाह मशवरा करके ही घर के या बिजनेस के फैसले लिया करती है। लगा हमें उन दोनों को देख के कि इस घर के जो कुछ है ये बड़े भैया ही हैं। ये जेलर भाभी इन्हीं से पूछ के सारे फैसले लेती हैं। नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। वो तो भाभी माँ को ऐसा कोई काम होगा जो सिर्फ अग्रिम भैया को पता होगा, वरना तो भाभी माँ अग्रिम भैया और इंदर दोनों से राय लेके ही अपना कोई फैसला लेती है। वो कभी किसी में कोई भेदभाव नहीं करती। आप रुकिए ना, मैं 2 मिनट में आती हूँ। भेदभाव नहीं होता तो करवा देंगे हम। फिर देखना इस घर में युद्ध होगा, युद्ध। हरे कृष्ण राधे कृष्ण। अंश, खाना तैयार है, आप आ जाइए। ठीक है भूमि, तुम चलो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। क्या हुआ, हंस क्यों रही हो? कुछ नहीं। रियली? वो मैं पवित्र और आपको ऑफिस में इमेजिन कर रही थी, इसीलिए हंसी आ गई। बट सीरियसली भूमि, आई मीन हैट्स ऑफ टू यू। तुम उसको कैसे संभाल लेती हो? इतनी बड़ी ड्रामेबाज है वो। तुम्हें पता है, ऑफिस में घुमा घुमा के उसने मेरा सर दर्द कर दिया, और ऊपर से बड़ी मुश्किल से उसे पियून को बॉडीगार्ड बना के उसके साथ बिठाया, तो उसको भी चकमा देकर भाग गई। पूरे ऑफिस को सर पर उठा लिया था उसने। तुम हंस रही हो। इसको हैंडल करने का एक ही रास्ता है, जब भी उसके पास जाओ अपना दिमाग बंद करके जाओ। पर सीरियसली भूमि, पवित्रा को संभालना होगा, उसे जल्द से जल्द इस घर के लायक बनाना होगा। तभी इस घर का हर सदस्य उसे अपना पाएगा। सही कहा अंश ने। इससे पहले कि वो बड़ी माँ के साथ कुछ और बुरा करे, मुझे उसे संभालना होगा। आंटी, आप बैठिए, मैं कर देती हूँ। योर विश। भाभी माँ, ये दीदी को लेकर आ ही रहे। और पवित्रा? भाई साहब, उसने तो आने से मना कर दिया। कहने लगी कि अपनी माँ के साथ खाना खाके वो अपने खाने के मजे को किरकिरा नहीं करना चाहती। अरे, आ गए आप लोग? मैं कब से आप दोनों का ही इंतजार कर रही हूँ। दीदी, आज आप यहाँ भाभी माँ के बगल में बैठिए। ए लड़की, तुम सर पे क्यों खड़ी हो? बैठ के खाना खाओ, जाओ। ये लड़की अमृत को भी हाथ लगाती है तो भी जहर बन जाता है।
खाना ले रहा हूँ और क्या कर रहा हूँ। इंदर, अरबी में आमचूर डाला हुआ है, अगर अभी खा लेते ना आप तो 2 मिनट में मुंह सूज जाता। कम से कम अपनी एलर्जी का कुछ तो ख्याल रखो ना, इररिस्पॉन्सिबल। तो सुमन फिर और क्या खाऊं? सबसे फेवरेट सब्जी तो मेरी यही है। कोई बात नहीं इंदर, और तुम नहीं खा सकते तो हम खा लेते हैं। हाँ इंदर, अगर तुम्हें खाने से इतनी दिक्कत है तो तुम सादे दाल चावल खाओ, चटपटा और स्वादिष्ट हम खा लेंगे। जैसा आप कहें भाभी माँ। वैसे कहते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम। आज मेरे नसीब में ना सूखे दाल चावल ही हैं। ऐसे कैसे? आप 2 मिनट रुकिए, मैं आपके लिए फटाफट प्याज टमाटर की मसालेदार सब्जी बनाती हूँ। हाँ भाई इंदर, अब तुम तो वही खाओगे ना जो तुम्हारी बीवी कहेगी। हमारी बात तुम क्यों मानो? भैया भैया अब रात को बेकमरा ना हो जाऊं, इसके लिए उसकी बात तो माननी पड़ेगी ना। इंदर, किशन करें हम बनाओ। बिट्टो, पगला गई हो सच में। अरे क्या कर रही हो? दिमाग चल गया है क्या तुम्हारा? अभी अभी हमारी जान निकल जाती। वो तो आपका चेहरा देख के पता लग ही गया था हमको। पागल हो गई हो सच में। अरे वो तो अच्छा है कि हम हैं, कहीं कहीं कोई घर वाला होता तो। अरे माई, देख लेता तो देख लेता, हम उसे कह देते कि हम इस पूरे घर पर कब्जा कर रहे हैं और सबसे पहली शुरुआत हम इस कमरे से कर रहे हैं, और वो तो है ही सारे के सारे उल्लू, मान भी जाते। हाँ हाँ जानते हैं। पर बिट्टो, इन लोगों को बर्बाद करना है तो ऐसी लापरवाही मत करना। अब अर्जुन की तरह नजर सिर्फ मछली की आंख पर, समझी? अरे माई, अब हम अपना पहला वार तो कर ही आए हैं। हमारे आज के कारनामे की खबर आपके कान तक तो पहुंच ही गई होगी ना? पहुंच गई बिटिया रानी, पहुंच गई। पर अब हमें कुछ बड़ा हंगामा करना होगा। तो माई, उसका भी इंतजाम हमने कर लिया है। अच्छा, बताओ। सुनो, जब बात हमरी शेरनी, यह हुई ना चाल। लेकिन बिटिया, हम सोच रहे थे तुम्हारे प्लान के साथ अगर हम अपने छोटे मोटे चटके झटके चलाते रहे तो ये आग जल्दी नहीं बुझेगी। क्या कहती हो? माई नेगी और पूछ। अच्छा माई, अब हम चलते हैं। गुड नाइट। संभल के। तुम शुक्र मनाओ कि मैं हूँ, वरना इस तरह अगर तुम्हें बुआ जी के कमरे से आते हुए कोई देख लेता तो क्या बे? ऐसे तो सबके सामने उनसे नफरत करने का नाटक करती और पीछे से बार बार उनके कमरे में आती जाती रहती। इसका क्या मतलब होगा पवित्रा? हमें मतलब समझाने की कोई जरूरत नहीं है, समझी? और ये जो तुम छोटी मोटी जीत पर इतना कर रही हो ना, उसका कोई फायदा नहीं होने वाला। फायदे नुकसान की बातें तुम पे सूट नहीं करती पवित्र, क्योंकि मैंने कितनी बार तुम्हारे फायदे की बात करके तुम्हें समझाया है कि सुधर जाओ, पर तुम हो कि मेरी बात सुनती ही नहीं हो। अरे तुम्हारी क्यों सुने हम? क्योंकि हम तुम्हारी भाभी हैं और तुम मेरी ननंद हो। और अगर तुम नहीं सुधरी ना तो सबसे पहले तुम्हारी रुकावट मैं हूं और दूसरी ये घर वाले। पवित्रा, तुमने आज देखा था ना
कैसे सबने मिलकर तुम्हारे खिलाफ मेरा साथ दिया। देखते हैं कि तुम्हारे परिवार की ये एकता कब तक बरकरार रहती है। वो क्या कहते हैं, तबीयत से ऊंचा उछालो तो आसमान में भी सुराख हो जाता है। और हम ना थोड़े अलग तबीयत के इंसान हैं। चलते, गुड नाइट, शुभ रात्रि।